बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा बेंजीन। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए सबसे पहले बेंजीन के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। बेंजीन होता क्या है? बेंजीन मेनली जो है ये अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अरोमेटिक क्या होता है? अरोमेटिक जो है वो ग्रीक वर्ड अरोमा से निकला है, जिसका मतलब है फ्रेगनेंस, खुशबू। इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन कम होते हैं और कार्बन की रेशो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्काइंस, एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, एज़ कम्पेयर टू अल्केन, ठीक है। और हाई जो है कार्बन, क्योंकि C6H6 वो कार्बन की हाई रेशो होती है। इसकी वजह से जो है ये बर्न करता है सूटी फ्लेम, यानी कि ब्लैक। जब ये जलते हैं तो उससे जो है वो ब्लैक धुआं जो है वो काफ़ी ब्लैक होता है। लेकिन इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि जिस चीज़ की खुशबू होगी वो सारे के सारे अरोमेटिक नहीं होंगे। कुछ की खुशबू होती है वो अरोमेटिक नहीं होती, और कुछ अरोमेटिक भी होते हैं और उनकी जो है वो खुशबू नहीं होती। इनको कॉमनली जो है वो अरीन्स कहा जाता है। डिस्कवरी सबसे पहले 1825 के अंदर माइकल फैराडे ने की थी, गैस के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। उसके 20 ईयर्स बाद दोबारा से होफमैन ने 1845 के अंदर कोलतार के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर कोई पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर वगैरह नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट इस तरह की नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट होती है जिसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होती है। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो एरीन्स होते हैं, इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यों लो होते हैं? क्योंकि वो कार्बन हाइड्रोजन है सारा, तो हाइड्रोकार्बन्स के तो ऑलरेडी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, ठीक है। आगे टाइप्स इसकी है बेंजीन रिंग के नंबर की बेसिस पर। कुछ जो है वो मोनोसाइक्लिक है, कुछ पॉलीसाइक्लिक है। मोनोसाइक्लिक और इसके डेरिवेटिव्स को किस तरह से देखना है? ये सिंगल रिंग्ड होते हैं। इसके अंदर टोलीन आ जाता है, फिनोल, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से काफ़ी नेम आ जाते हैं, यानी कि उनके अंदर एक ही रिंग होती है। और पोलोसाइक्लिक के अंदर जो है वो डबल रिंग हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, इतनी रिंग्स हो सकती हैं। वो रिंग्स आइसोलेटेड भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर बाइफिनाइल, ठीक है। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसे फिनाइल कहते हैं। और अगर वही जो है वो सब्सटीट्यूटेड हो जाए तो उसे अराइल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है ये बाइफिनाइल है, 2 फिनाइल की रिंग है। इस तरह से ये डाइफिनाइल मीथेन है। अगर इस तरह से फ्यूज रिंग्ड हो, 2 मिली हो तो नेप्थलीन है, इस तरह से मिली हो तो एंथ्रासीन है, अगर इस तरह से मिली हो तो इसे कहते हैं फिनेंथ्रीन। और ये ऑर्थो पोजीशन भी होती है, ठीक है। बेंजीन के अंदर जहाँ पे भी अटैचमेंट होती है उसकी सेकंड अटैचमेंट हमेशा ऑर्थो पोजीशन ही कहलाती है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि फ्यूज रिंग सारी की सारी जो होती है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर सबसे पहले तो मोलिकुलर फार्मूला के बारे में है कि मोलिकुलर फार्मूला आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आपने एलिमेंटल यानी कि देखना है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपने वो देख लेने हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, उनकी क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है। वो सब देखने के बाद आपने जो है वो मोलिकुलर फार्मूला वेपर डेंसिटी मेथड से जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, जितना एन का नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करके टोटल 78, ठीक है। बेंजीन के अंदर C6H6 होता है। तो ये हाईली मोलिकुलर फार्मूला रिकमेंड करता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका स्ट्रेट जो है वो चेन स्ट्रक्चर रूल आउट हो गया है। क्यों है वो आइए देखते हैं। क्या वजह थी, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वो बेंजीन का जो है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर को रूल आउट करना पड़ा। स्ट्रेट स्ट्रक्चर इसके 2 पॉसिबल थे। एक तो 1,5 हेक्साडाई आइन, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड। एक था 1,5 हेक्साडाईन 3 वाइन, ठीक है। ये डाइविनाइल एसिटाइलिन का भी आप इसको कह सकते हैं कॉमनली, ठीक है। सबसे पहली रीज़न हम इसको स्ट्रेट चेन क्यों नहीं ले सकते वो ये थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और X2। अगर ये है, देखिए यहाँ पर एक ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, 2 यहाँ ऐड होंगे, ठीक है। तो ये टोटल 4 लेगा। यहाँ पे 2 ऐड होंगे, यहाँ 2 ऐड, ये टोटल 4 लेना चाहते हैं स्ट्रेट चेन। लेकिन एक्चुअल में बेंजीन कितने लेता है? 3। वो क्यों लेता है? अब इसी वजह से जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर खत्म हो गया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब ये तो जो है वो जो अनसैचुरेटेड का एक फीचर नहीं है, ये अल्केन का एक फीचर है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये क्यों दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? दूसरी बात, अगर ये अनसैचुरेटेड है तो ये KMNO4 के साथ क्यों नहीं रिएक्शन दे रही, क्यों नहीं इनका कलर डिस्चार्ज हो रहा? तीसरी बात ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड देते हैं अगर तो ये स्ट्रेट है। लेकिन बेंजीन एक्चुअल में मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक ही देता है, और इसका फार्मूला सबसे अलग है। ना अल्कीन जैसा है, ना अल्केन जैसा है, ना अल्काइन जैसा। उनके फार्मूलाज अलग है। CnH2n +2, CnH2n, CnH2n -2, लेकिन इसका CnHn C6H6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि फिर केकूल ने क्या किया आकर। पहले तो डिस्कवरी जो है वो 1825 के अंदर हुई,
20 ईयर्स के बाद 1845 के अंदर जो है वो हॉफमैन आया। और अब 40 ईयर्स के बाद एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है केकुल। उसने सबसे पहले आके तो है इसको एक साइकिल की फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया उसको, और इसको कहा कि इसके हेक्सागोनल यानी कि इसकी 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे। अगर इस तरह से आया तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं, यहाँ लगाएं, तो वो इसके लिहाज से तो वो पहली ही होगी। अगर यहाँ लगाते हैं तो वो इसके लिहाज से पहली, अगर आप यहाँ लगाते हैं तो वो इसके लिहाज से तो पहली ही होगी, ठीक है। तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरी आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है, एक यहाँ लग सकती है, एक यहाँ, एक यहाँ, अगर उल्टी साइड पे लगती है वो 2 ही काउंट होगी, और इसी तरह से ये 3 और ये 4 ही काउंट होगा। तो इसके 3 जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो है वो हो सकते थे, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकते थे। एक यहाँ पोजीशन जिसे ऑर्थो कहा गया, एक यहाँ जिसे मेटा, और एक यहाँ जिसे पैरा कहा गया। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजिनेशन, यानी कि केकुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हाइड्रोजिनेशन के अंदर इसका क्या रोल था। अगर इस टेम्परेचर के अंदर यानी कि नॉर्मल पैलाटिनियम का कैटालिस्ट है तो ये साइक्लोहेक्सेन दे देता है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन दे रहा है हेलोजिनेशन के अंदर, जो है वो हेलोजिन की एडिशन रिएक्शन ये वो भी देख रहा है, और ये दे रहा है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो गई कि अब इसके बारे में जो है वो एक्सरे स्टडी आ गई। उसने क्या कहा इसके बारे में, इसके जितने 12 एटम है, 6 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, वो तमाम सेम प्लेन के अंदर है, ठीक है। वो तमाम के तमाम सेम प्लेन के अंदर है, और उसके अंदर एंगल जो है वो आप ये देखें, यहाँ पर सी और ये सी, ये वाला एंगल 120 का है, और इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन और इस तरह से सी का देखें तो वो भी 120 का, सारे के सारे एंगल 120 के। यहाँ पर भी जो है वो एंगल दिखाए गए हैं, यहाँ पर एंगल जो है वो दिखाए गए हैं, ये देखें, ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये 120 के हैं, हाइड्रोजन के साथ भी, कार्बन के साथ भी, और इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी। और नेक्स्ट इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन की 1.39 जो है वो एंगस्ट्रम आई थी 97, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1.09। ना अल्कीन जैसी, ना अल्केन जैसी, ना अल्काइन जैसी जो है वो इसकी बॉन्ड लेंथ आई। अब केकुल के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन क्यों लगी, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी क्या खामी आई कि इसके स्ट्रक्चर को जो है वो रूल आउट करना पड़ा। इसने जो है वो कहा बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। क्यों है भाई स्टेबल, जब उसके पास अनसैचुरेशन है तो वो क्यों है स्टेबल। दूसरी बात इसने कहा कि वो सब्स्टिट्यूशन भी दे रही है, एडिशन भी दे रही है। भाई उसके पास अगर जो है वो अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो सब्स्टिट्यूशन दे, अगर वो अनसैचुरेटेड है ओवरऑल तो वो एडिशन दे। अब ये सब्स्टिट्यूशन रेडीली दे रहे थे और एडिशन जो है वो रिलक्टेंटली दे रहे थे, एडिशन रिएक्शन जो है वो कम दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसके अंदर सैचुरेटेड करेक्टर, आल्दो देयर आर डबल बॉन्ड्स, ठीक है, सैचुरेटेड करेक्टर है, यानी कि ओवरऑल इसको सैचुरेटेड कंपाउंड कहा गया, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड भी हैं। हीट ऑफ फ्यूजन इसकी जो है वो फॉर्मेशन की बहुत कम है, ठीक है। इसी वजह से रेजोनेंस एनर्जी बिल्कुल 150 आ जाती है, और तमाम सी बॉन्ड लेंथ जो है वो बराबर है। अब जो केकुल स्ट्रक्चर था उसकी ऑब्जेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, जो मोलिकुलर या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट आया बेंजीन का, आइए उसकी तरफ एक नज़र लगाते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा कि जितने भी जो है वो कार्बन एटम होंगे वो सबके सब sp2 होंगे, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड। अब एक साइड पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी दूसरी साइड पे नहीं आ रहा, तो उसका एक साइड जो है वो हाफ जो है वो तो होगा ना, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो इसी तरह से कार्बन एटम के अंदर जो है वो एक कार्बन एटम 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो 2p-z ऑर्बिटल है, जो उसने उसके बाद ये कहा कि जो 2p-z ऑर्बिटल है वो इस तरह से बाकी के परपेंडिकुलर है, और वो इस तरह से आपस में ही ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। एक पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, इस तरह से ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके बारे में इसने ये कहा कि सबके सब एलिमेंट, वो केकुल ने भी यही कहा था कि सबके सब एलिमेंट सेम प्लेन के अंदर होंगे, कोप्लेनर होंगे, एंगल 120 है, ठीक है, sp2 है, 2pz जो है वो 90 पर है, ठीक है, 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। उसने कहा कि 6 पाई जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसने कहा कि 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड्स किस तरह से, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये अब मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, उसके अंदर 1 2 3, ये 3 पाई है, बॉन्ड 3 है पाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर 2, 6 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप टोटल सिग्मा काउंट करें तो एक कार्बन जो है वो 3 बना रहा है, तो इस तरह से 12 बन जाएंगे टोटल, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे 24,
अब यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, यानी कि वो इस तरह रोटेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये स्टेबल है। अगर ये लोकलाइज्ड होते तो ये अनस्टेबल होता। अब ये पाई बॉन्ड बन जाएगा इस तरह, पाई बॉन्ड के बनने की वजह से कंटिन्यूअस सीथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसको सराउंड कर लेगी और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बेंजीन की स्टेबिलिटी और इसके बारे में जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रूबिन्सिन ये क्या है, इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।